लेकिन भारत का तिरंगा कहीं मिसिंग है। 7 की 7 टीमों के झंडे कज़ाफ़ी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की घटिया करतूत सामने आई है। कराची स्टेडियम में सभी भाग लेने वाले देशों के झंडे दिख रहे हैं। भारत का झंडा जो है वो गायब नजर आ रहा है, बाकी सभी टीमों का यहाँ पे झंडे जो है दिख रहे हैं। पाकिस्तान के स्टेडियम्स में चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान का फ्लैग जो है ना बिल्कुल नहीं लहराया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। भाईजान पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगा, मैं आपको बताता हूँ ना। देखो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो हमेशा हक और सच पे बात करता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगता है अच्छा लगता है कोई ऑफेंड होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया पुत्र, ये काम सबसे पहले ये बात बताओ। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था कि भारत का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगेगा। पाकिस्तान के स्टेडियम से भारत का झंडा गायब किया गया। बराबरी का होना चाहिए, जो भी होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि मैच एक अपना झंडा लगा ले, दूसरे के झंडे की इजाजत नहीं है। ये यहाँ तो खेलना ही नहीं चाहिए, फिर तो बंदे को फिर तो बाइकआउट करना चाहिए जैसे करते हैं। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कहीं पे भी नहीं लगेगा, कराची में भी नहीं लगा। स्टेडियम में बाकी देशों के झंडे लगे हैं लेकिन वहाँ से भारत का झंडा गायब है। मेरी जो पर्सनली ख्वाहिश है कि इंडिया का झंडा भी लगना चाहिए, उन्हें इनविटेशन देना चाहिए, क्योंकि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें इनवाइट करें और प्यार मोहब्बत के साथ इनवाइट। पाकिस्तान में क्यों लगाएं? वो अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। हम भी उस चीज़ के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। इंडिया का झंडा लगा कुछ नहीं होता, हम कब तक दुश्मनी रखेंगे, झंडा लगाना चाहिए। हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना। अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहे तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करे ना, मैदान में करे, मैदान में लड़ते हैं उनके साथ मजा। ये वीजे देते हैं पाकिस्तानी अवाम को, तो फिर हम इनको बर्दाश्त करें। जब ये हमें बर्दाश्त नहीं करते, हम इन्हें क्यों बर्दाश्त करें? नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। पाकिस्तान का एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में भारत के तिरंगा का अपमान किया गया है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत जो है चैंपियन ट्रॉफी न जीते। 23 फरवरी को दुबई के अंदर में चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है भारत और पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के कारनामे ऐसे हैं कि पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है। मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, जिसमें पाकिस्तानी ऐसे बयान दे रहे हैं। वो बयान आपको सुननी चाहिए, लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। इंडिया का झंडा इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि हमने उनको कई बार कहा है कि आप आए पाकिस्तान में मैच खेलें, हमारे कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इंडिया से हमारा कोई इस तरह का कोई डिस्प्यूट है। जो गेमों के अंदर इस तरह की चीज़ें को गवर्नमेंट को चाहिए नहीं लाएं। जब हमारी गवर्नमेंट इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, हर तरह पीसीबी ने कहा है कि आप आएँ, हम हर तरह की सिक्योरिटी की भी होगी, जो जिस तरह भी आप चाहेंगे हम उसका आपको गारंटी देने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। उसके बावजूद हर धर्मी ये देखें मोदी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कहा जी हमारी टीम उधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने जो इनका झंडा इधर नहीं लगाया, और लगना भी नहीं चाहिए। सर इससे तो हमारा ज़र्फ जो है वो दिखाई दे रहा है कि हम कितने छोटे ज़र्फ के ताल्लुक रखते हैं कि हमने 7 की 7 टीमों के झंडे लगाए हैं, लेकिन इंडिया का एक झंडा नहीं लगाया। सर अगर लगा लेते तो इसमें हमारा बड़ापन ही जाहिर होता। नहीं, कोई बड़ापन नहीं है। जो बंदा जिस तरह का हो उस तरह उससे ट्रीट करना चाहिए। हम क्यों झंडा उनका लगाएं? उनका दुबई में झंडा लगेगा जहाँ उनके साथ हमारा मैच होना है। पाकिस्तान में क्यों लगाएं? वो अगर पाकिस्तान में आते। ट्रॉफी तो स्टार्ट हो चुकी है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी को, लेकिन एक न्यूज़ सामने आ रही जी, पाकिस्तान के पीसीबी ने मना कर दिया है इंडिया का झंडा पाकिस्तान में लगाने से। वो जो स्टेडियम्स हैं, कराची का स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम, यहाँ पर इंडिया का झंडा नहीं लगेगा, सिर्फ 7 टीमों का लगेगा। क्या कहते हैं, ये पीसीबी ने जो एक्शन लिया बिल्कुल ठीक है। इंडियंस इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इस टाइम। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा डिसीजन है। पाकिस्तान का पीसीबी ने पहली टाइम कोई एक बैकअप वो किया है, तो ये काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। मतलब कि आप नहीं चाहते कि इंडियन जो पब्लिक है या इंडियन लोग हैं उनको एक अच्छा जैसे जाता पाकिस्तान की तरफ से, चलो जी इंडियन टीम नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान उनका झंडा लगाता कि चलो जी हम लोग तो तुम नहीं आए, फिर भी हमने तुम्हें मोहब्बत दी है और तुम्हारा झंडा भी लगाया। देखें हर वक्त इधर से जेस्चर जाता है उधर, हाँ। हमेशा आपने देखा है, तो कभी उनकी तरफ से भी होना चाहिए ना। और ये तो वक्त था कि हम आपस में मोहब्बतें बांटते हैं। वो इधर आते हैं, उनके खिलाड़ी विराट कोहली के कितने फैंस हैं, मैं खुद भी उसका फैन हूँ, और जो इंडिया के स्टार्स हैं उसके कितने फैंस हैं, बिल्कुल। तो उनको आना चाहिए था, तो वो आए नहीं है। तो ये उनकी तरफ से एक अच्छा खैर सगाली का वो नहीं है पैगाम। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा डिसीजन है। इंडिया टीम आपकी फेवरेट है वैसे? नहीं ये तो नहीं है। अच्छा। कुछ प्लेयर उनके अच्छे लगते हैं, लेकिन इंडियन टीम फेवरेट। विराट कोहली की आपने बात की है कि विराट कोहली क्या आपको पसंद है, ठीक है। विराट कोहली क्या पाकिस्तान के खिलाफ इस दफा चैंपियन ट्रॉफी में चलते नजर आ रहे हैं आपको?
देखें उनकी हिस्ट्री तो रही है, पाकिस्तान वो हर टीम के खिलाफ फ्लॉप होते हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। विराट कोहली, आई होप सो। आपने हिंदुस्तान के फ्लैग की बात की है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के कजाफी स्टेडियम में, पिंडी स्टेडियम में, कराची स्टेडियम में क्यों नहीं लग रहा, इसके ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल से और बताऊंगा कि क्यों नहीं लग रहा पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग, ये भी बताता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, और पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो इंटरनेशनल लेवल की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका का विजिट, उस विजिट के ऊपर मैं सारा कुछ आपको डिटेल से, और बड़ी खबरें देखी है चोई साहब मैंने, उसके बीच में देखने को ये मिला है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचते हैं तो ट्रंप का इतना जबरदस्त इस्तकबाल, जो खुद आके उन्हें रिसीव करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं, पूरी इज्जत के साथ उन्हें जो है ना लेके जाया जाता है, पूरी इज्जत मिलती है। और ये तो इज्जत एक अलग हो गई, इससे बड़ी इज्जत क्या होती है कि ट्रंप जो आलमी दुनिया की सुपर पावर है, जैसे पावर कहा जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस किस्म के प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि उनकी चेयर को खुद पकड़ के ऐसे पीछे कर रहे हैं कि मोदी सर आप आइए, आप बैठिए, यानी कि इस किस्म की तशरीफ रखिए, कि इस किस्म की इज्जत दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। लेकिन आप इसी इंडिया का झंडा आई थिंक लगाना चाहिए था, ये पता नहीं हमारे गवर्नमेंट का इश्यू है, पता नहीं क्या है, लेकिन देखा जाए ना, इन्होंने कहा कि इंडिया नहीं आ रहा, हमारा दुश्मन है, तो मतलब न्यू जनरेशन के अंदर इस तरह का कंसेप्ट बनाया हुआ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बात है। अगर देखा जाए ना, इंडिया के पास पावर है, सब कुछ है, कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, अटैक कर सकता है हमारे ऊपर, हमारे पास इतना कुछ नहीं है। ये सबसे पहले गलत बात ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हमारी रियासत को चाहिए, हमारे वजीर आजम को चाहिए उधर जाके ताल्लुकात अच्छे करें। तो देखिए, अगर कोई भी होना, आपस में हम दोस्त होते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। ये तो हम तो अपने छोटे छोटे बच्चों को किताबों में पढ़ा ही रहे हैं कि इंडिया हमारा जो है वो रवायती हरीफ है, हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए थे और हमने जो है इंडिया को मात देनी है। जब हम छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये डालेंगे, फिर हम इस तरह से टूर्नामेंट पे ये इकदाम करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे तो नफरत करेंगे अपने हमसाय ममालिक से। नहीं, बिल्कुल यही तो मसला है ना, एज एजुकेटेड हो गया हमारा निज़ाम, तालीमी निज़ाम इतना गंदा है ना, क्या बताएं, इतना किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है और टीवी में भी यही दिखाया जाता है। नहीं, ये इंडिया का झंडा आपको लगता है लगना चाहिए पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर हमारा नहीं लग सकता उनके कंट्री में तो उनका क्यों लगे? इंडिया ने हमारा झंडा लगाया था अपनी कंट्री के अंदर जब हमारी टीम गई थी इंडिया में, तो फिर लगा भी लिया तो खैर है, तो जस्टिस इतना तो होना चाहिए ना। फिर गेम तो गेम है ना, गेम ही खेलनी है ना। इंडिया का झंडा ठीक है, नहीं हमारा लगेगा तो इंडिया का लगेगा ना। इंडिया ने पाकिस्तान का झंडा लगाया था अपने मुल्क जब हमारी टीम इंडिया गई थी। नहीं तो हमारा नहीं लगेगा, यहाँ पे खाली इंडिया हमारा तो लगेगा झंडा ना। 7 टीमों का लग रहा है पाकिस्तान का, बाकी 7 टीमों का, 6 टीमों का, लेकिन इंडिया का झंडा लगाने से इनकार कर दिया। नहीं, अगर इंडिया खेल रही है, इंडिया खेल रही है, टूर्नामेंट खेल रही है, पाकिस्तान में नहीं आ रही, नहीं फिर बिल्कुल नहीं लगाना है, फिर बिल्कुल भी नहीं लगाना, इंडिया का झंडा नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो क्यों, मतलब क्यों एक स्पोर्ट्समैनशिप? ये मुतस्सब है ना, ये हमारे लिए तसब रखे, हमारे अपने हमारा झंडा अपनी कंट्री में ना लगाए तो हम कैसे लगा दें इनका झंडा? बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा इंडियंस बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने ये गलत किया है, झंडे सारी टीमों के लगते हैं, इवन आईसीसी का होस्ट पाकिस्तान है, लेकिन झंडा जरूर लगना चाहिए था इंडिया? नहीं, क्यों लगना चाहिए था? अगर उन्होंने अपनी कंट्री में हमारा नहीं लगाया चाहिए था, क्योंकि सारी चैंपियन ट्रॉफी हैं, टीमें आ रही हैं, इंडिया बेशक नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भी नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लैग लगना चाहिए था इंडिया का, ठीक है ना। लेकिन सर शायद हमें गुस्सा इस बात का कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रहा है, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का झंडा नहीं लगाते। तो ये इनको मामला हमारी गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए था, ठीक है ना। अब ये नहीं कर पाए, इसका तो मतलब कि बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है कि अगर इंडिया नहीं आना चाह रहा है, इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि इस वजह से इंडिया नहीं आ रहा, ठीक है ना। इंडिया का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न है, वो पाकिस्तान में आके खुद को सेफ फील नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया गलत नहीं कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं, क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला हैं तो हो रहे हैं ना, तो इंडिया गलत नहीं, इस मामले में बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। यानी इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? जी जी, काफ़ी हद तक सेफ नहीं है, बिल्कुल कह भी सकते हैं आप। लेकिन सर बाकी टीमें भी तो आ रही है ना, अगर ऐसे कोई मामला होते तो बाकी टीमें भी ना आती। यार देखा, अव्वल तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर इंडिया ने जो किया है, हम एज अ नेशन, हम एज अ कौम, हम क्रिकेट के फॉलोअर्स होके हम चाहते थे कि हम इंडिया को देखें पाकिस्तान में खेलते हुए, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से गलत किया, लेकिन हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी साइड से दिखानी चाहिए थी, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। जहाँ बाकी मुल्कों का लगा है वहाँ पे हमें भी लगाना चाहिए था, झंडा लगना चाहिए था, लगना चाहिए था इसमें। तो सर देखना कि चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, क्या लगता है कैसी टीमें आपको नजर आ रही है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर? क्या पाकिस्तान की टीम तैयार है इस टाइम? देखें, ये तो अब पाकिस्तान का हमें शुरू से पता है कि पाकिस्तान एक टूर्नामेंट टीम है, ठीक है ना। टूर्नामेंट में परफॉर्म करती है, स्क्वाड वाइज, सिलेक्शन वाइज, ये तो अब आगे जाके पता लगेगा। अभी ये जो ट्राई नेशन सीरीज हुआ है, इसको भी देख के स्क्वाड हमारा सही है, ठीक है। 1-2 चेंजेस होने चाहिए, स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाओ ना खिलाओ, ये आगे जाके पता लगेगा। बाकी टीमों ने क्या खिलाएंगी,
उसे बेहतर हमें पता है हमारा होम एडवांटेज है। बिल्कुल। अब अगर स्पिनर नहीं खिला रहे, अगर एक स्पिनर को लेके गए हैं अब्रार में और सीमर खिला रहे हैं, इसका मतलब है सीमर विकेट। आई रियली अप्रिशिएट द सिक्योरिटी, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं इनको मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत टफ सिक्योरिटी रखी हुई है और हमारे लिए ऑनर की बात है सब आए, लेकिन गुलदस्ता जो है वो एक साथ अच्छा लगता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आई थिंक इंडिया को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए थी कि हम मेज़बान हैं, हम मेहमान को बुलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे वो नहीं बन सका। लेकिन अगर आ जाता तो सोने पे सुहागा होता और रियली मज़ा आता। लेकिन वो सर कोई बात नहीं, इंडिया नहीं आया तो हमने भी तो अपना बदला ले लिया ना। हम भी कजाफी स्टेडियम में उनका तिरंगा नहीं लगा रहे। हमने कहा ठीक है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी इंडिया का झंडा पाकिस्तान में क्यों लगाएं। दैट्स इट, ये ज़बरदस्त है, हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गलत है। जी, ये जो है हम नहीं लगाएंगे तिरंगा उनका। हमने जो है अपना वो देखना है। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, हमारा इससे जनरेट होगा और ये जो है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारी आवाम जो इतने अरसे से बसंत फेस्टिवल होता था अब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है बड़ी तादाद। ये वैसे एज अ क्रिकेट फैन देखा जाए तो पीसीबी ने गलत किया काफ़ी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है ना हर किसी में। बिल्कुल। तो वो हर बोर्ड का हक बनता है कि एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है टीम। तो बेशक इंडिया यहाँ पे नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक बनता था कि वो फ्लैग लगाना चाहिए था। बिल्कुल। तो देखिए सर, फ्लैग तो लगाना चाहिए। इंडिया ने भी पाकिस्तान का फ्लैग लगाया था जब पाकिस्तान इंडिया गया था, तो इंडिया से इस चीज़ के ऊपर बड़ा इशू उठा रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों ये चीज़ें कर रहा है, मतलब ये चीज़ें करने वाली है नहीं है। जी करने वाली तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी देखें ना इंडिया भी पाकिस्तान नहीं आया, हालांकि सारी टीमें आ चुकी हैं, सारी टीम्स आई हैं, पाकिस्तान खेल के गई हैं, ट्राई सीरीज भी हुई हैं अभी पिछले दिनों, तो जिसकी वजह से वैसे दोनों बोर्ड्स का मतलब है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए आपको लगता है पाकिस्तान की टीम तैयार है इस टाइम? जी ट्राई सीरीज का फाइनल पाकिस्तान ने खेला था, लेकिन फाइनल में परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी देखा जाए तो, जिसकी वजह से एज अ क्रिकेट फैन मुझे नहीं लगता सही तैयार, मतलब तैयार नहीं है पाकिस्तान की टीम। इंडिया की तरफ से आपको लगता है कि इंडिया की तैयारी मुकम्मल है? इंडिया की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह उनका। पाकिस्तान एक मेज़बान टीम है इस बार और मुझे लगता है कि हमें ओवरऑल कंट्रीज़ को प्रेजेंट करना चाहिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा ज़रूर लगना चाहिए था, मैं इस फेवर में हूँ। और बीइंग अ मेज़बान हमें अपना इखलाक और अपनी जो आप कह लें कि ज़र्फ़ है उसको बड़ा रखना है, हमें इंडिया नहीं बनना। सर 7 की 7 टीमों के झंडे लगाए गए हैं, लेकिन हमें इंडियन फ्लैग जो है वो नजर नहीं आ रहा। यूएई में पाकिस्तान के कारनामे ऐसे हैं कि पूरी दुनिया थू थू कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से ने भी कुछ से मैसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग कब तक ऐसा नहीं समझेगा कि बहुत आदमी लोग झूठा वीडियो डालता है, बोलते शेख तुमको देगा पैसा रमजान के लिए, वो के लिए, ये सब झूठा लोग है, ये सब लोग चोर लोग हैं, कभी कुछ ऐसा नहीं है। और तुम लोग देखो लोग का बात से, और कोई उर्दू में ऐसा बात नहीं करे। अगर वाकई शेख मनते कुछ देगा, अच्छा वो लोग उर्दू में बात नहीं करेगा, अरबी में बात करेगा। तो ये सब चोर लोग आप लोग को झूठ बोल रहा है। आप लोग कब तक ऐसा गधा बनेगा? कितना इतना झूठा लोग वीडियो बनाते हैं, तुम लोग उन लोग का पीछे करते, फॉलो करते हैं, कोई कुछ को नहीं मिलेगा और कुछ माफी नहीं है। अब तुम लोग को अभी से बोलते हैं, सुनो, कुछ माफी नहीं है, कुछ खुला नहीं है, सब कुछ बंद है और सब झूठा लोग है। कोई वीडियो ऐसे सब एक चोर लोग बनाता है। ये हरामी लोग बाहर है, मुल्क से, दुबई से बाहर है, तो ऐसे वीडियो बनाते हैं क्योंकि उन लोग मर गया है अंदर से। हम उन लोग शायद ब्लॉक भी है ना, तो अभी लोग मतलब हम लोग का मुल्क का नाम खराब करेगा। कुछ फ्री नहीं है, ना कोई शेख कुछ देगा, ना कुछ भी है। ये जूता लोग है, आप लोग समझो, ना समझेगा तुम लोग भी गधा बनो उन लोग की तरह। और क्या बोलो, तुम लोग खुद देखो, लोग हमारा वीडियो भी देते हैं, हमारा वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन ये हमारा अकाउंट नहीं है। तुम लोग अच्छा से अकाउंट देखो, पहला देखो कौन सा अकाउंट है, किसका अकाउंट है। प्लीज गधा मत बनो, इंसान बनो आप लोग। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।